देखिए, वैसे तो बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी टेबल्स ना इंटरनेट पर तैरते रहते जी। हैं कि हमारे पास इतने फाइटर जेट हैं। वो कहते हैं कि उनके पास इतने हैं, चीन के पास, पाकिस्तान के पास हुँ। इतने हैं। एक कंपैरिजन मैं चाहता हूँ आप करें अब, क्योंकि आप एकदम विश्वसनीय स्रोत हैं इसके लिए। कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ चीन खड़ा है और कहाँ पाकिस्तान खड़ा है, ये तीन बस। एक्चुअली वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन चाइना और पाकिस्तान को लेके, क्योंकि इनकी जो एयरफोर्सेस हैं, पहले क्या होता था कि चाइना की एयरफोर्स ना के बराबर थी। 20-25 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। इट वाज नॉट देयर ऑन द हिमालयस। वी आर ओनली फेसिंग द पाकिस्तान एयरफोर्स अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे। और उस वक्त की जो रेशियो थी फाइटर टू फाइटर, इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की रेशियो कम से कम 1:3, उतना एडवांटेज था अच्छा। हमारा उनके ऊपर। 40 से भी ज़्यादा फाइटर स्क्वाड्रन्स थे हमारे, उनके कम थे। अच्छा, हम 40 तक जा चुके हैं। जा चुके हैं, 39.5 तक पहुंचे हैं ओके। किसी वक्त, एंड वी हैव इनफैक्ट इवन क्रॉस्ड 40। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर व्हेन इट वाज। बट अभी क्या हो गया है कि पाकिस्तान है स्लोली इन द लास्ट 20 years, ये वॉर ऑन टेरर के दौरान उन्होंने अपने आड़ में। वॉर ऑन टेरर के आड़ में बिल्कुल हम्म। उन्होंने बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल की यूनाइटेड स्टेट्स से, खास करके F-16 को उन्होंने ब्लॉक 52 तक मॉडर्नाइज किया है। एमरैम जो है, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स उन्होंने एक्वायर किए। कई सारे रेडार्स उन्होंने एक्वायर किए। सो स्लोली उन्होंने बिल्डअप किया अपने क्षमताओं को इन द लास्ट 20 years, 2005 ऑनवर्ड्स। और हमारे जो है उतना हमने इम्प्रूव नहीं किया। हमारी जो एयर फोर्सेस है, वी हैव बीन डूइंग इट फिट्स एंड स्टार्ट्स। हमने 36 रफाल खरीद ले, 2070 सुखोई 30 खरीदे, लेकिन उनको अपग्रेड नहीं किया है। 20 साल हो गए हमारे सुखोई उसी कंडीशन में है जैसे कि हमने 2001 में हमने प्लान किया था। क्यों? दिस इज अ क्वेश्चन दैट द एयरफोर्स शुड आंसर। क्यों हमने एक्सेलरेट नहीं किया हमारे इंडिजिनस अपग्रेड्स को? अभी चल के आ रहा है कि सुखोई को हम इंडिजिनसली बनाएंगे, उसको अपग्रेड करेंगे इन कंट्री। उनको लगा कि रशियंस को हम इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि वो OEMs हैं। लेकिन दिस इज समथिंग दैट वी शुड हैव पुश्ड आउट एंड सेड कि हमें वी शुड डू इट आवरसेल्व्स। सुखोई 30 जो है एक बहुत ही केपेबल प्लेटफॉर्म है। इट इज़ अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। इट इज़ नॉट स्टेल्दी नहीं है, इनफैक्ट वो काउंटर स्टेल्दी है। आपको उसको रडार पे देखे आपको लगे कि B-52 बॉम्बर आ रहा है आपकी तरफ। इट्स अ वेरी लार्ज और रडार डरा दे। पिक्चर और डरा देगा लोगों को। बट ये है कि इट इज़ अ वेरी केपेबल बॉम्ब प्लेटफॉर्म। एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस कैरी कर सकती है। एक ब्रह्मोस अगर कैरी करेगी, ब्रह्मोस 1, आगे चल के जो ब्रह्मोस NG जो हम इंट्रोड्यूस करने वाले, 5 या 6 ब्रह्मोस NG फिट कर सकते हैं आप सुखोई पे। आप सोच लीजिए, ये बिल्कुल एक बॉम्बर की तरह हो जाएगा ये। तो इस तरह के हमने इम्प्रूवमेंट्स नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे। देन चाइना अभी क्या है कि इन 20 सालों में उन्होंने इतने एडवांसेस किए अपनी फाइटर स्ट्रेंथ्स पे और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को डेवलप करने की, कि वो अब जो है 50-60 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, मतलब समोसा और कचौड़ी की तरह वो निकाल रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज से फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन। और हम जो है अभी भी 4th जनरेशन पे अटके हैं कि यार हमारा Mark 1 ये नहीं आया, 114 नहीं हो, इसको एमका को हमने समोसे कचौरी की तरह निकाल रहे हैं, हम जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। जलेबी की तरह हो गए हमारे जो एक्विजिशंस प्लान्स। तो 5th जनरेशन एम का हमने ग्रीन सिग्नल दिया, लेकिन उसको आने में काफ़ी समय लगेगा। स्क्वाड्रन की बात कर रहा हूँ, प्रोटोटाइप्स की नहीं। 10 साल लगेंगे उसको इंडक्ट करने के लिए। तो चाइना और पाकिस्तान की जो कोल्यूजन को अगर आप देखोगे तो यू आर लुकिंग एट अ वेरी ग्रिम सिचुएशन, कि इंडियन एयरफोर्स इतने छोटे नंबर्स आ गए उनके, जो 1.3 की जो रेशियो रखते थे, आप वो घट के इट हैज़ बीन बिकम लेस देन 1:2, 1:1.5 हो गया। अच्छा। बहुत ही कम हो गया जो रेशियो। उन्होंने इम्प्रूव किया एयरफोर्स, चाइना ने एयरफोर्स इम्प्रूव किया। हमारा जो एयरफोर्स है, इट इज़ आई वुडंट से स्टैग्नेंट, इम्प्रूव हो गया है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट पाकिस्तान एंड चाइना है। जैसे कि हमारे रिफ्यूलर्स अभी तक वही हम जो बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले हमने जो खरीदे थे, 6 या 8 रिफ्यूलर्स, उसी से काम चला रहे। एवैक्स जो है हमारे 6 रिफ्यूलर्स है, एवैक्स हैं, जो कि पाकिस्तान के पास 10-12 एवैक्स हैं। तो ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर्स पे हमने ध्यान नहीं दिया है। तो दिस इज ऑल्सो एन एरिया कि
नॉट ओनली मस्ट यू हैव फाइटर स्क्वाड्रंस, बट आपको रिफ्यूलर्स भी चाहिए, एवैक्स भी चाहिए, आपको जे स्टार्स भी चाहिए, जो ग्राउंड पे रेडार फोकस करके ग्राउंड पे जो मिसाइल्स चल रहे हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स मूव हो रहे हैं उसको आप ट्रैक कर उनको सकते ट्रैक कर सकें। हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब सिर्फ एक कैपेबिलिटीज है, जहाज से कुछ नहीं टेक्नोलॉजी है, होता है, उसके साथ बिल्कुल, बहुत कुछ और भी चाहिए होता बहुत कुछ और है, अटेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे ध्यान रखना चाहिए। तो एक्चुअली इट्स अ केस ऑफ काफ़ी साल से हमने इतना फोकस नहीं दिया था एयरफोर्स पे, जो कि आज हम देने लगे हैं। और मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पहली बार हमने देखा है कि जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप में एयरफोर्स को लेके एक समझ आ गई है, बहुत सालों बाद आई है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर ये इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, और एयरफोर्स को प्रायोरिटी मिलेगी अपने प्रोग्राम्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो सुखोई 30 की अपग्रेड पे हो, या एवैक्स एक्विजिशन पे हो, या रिफ्यूलर्स को लेने को, या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को लेने के लिए। तो हमारा डिफेंस बजट बढ़ रहा है। डिफेंस बजट मुझे नहीं लगता उतना बढ़ेगा। अगर आपने पास्ट में भी देखा होगा, इट विल नॉट गो बियॉन्ड द नॉर्मल 8 या 10%, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि हमें ज़्यादा जो शेयर है रेवेन्यू का कम करके कैपिटल पे ज़्यादा फोकस करना है, और इंडिजिनस वेपन्स पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है। तो मुझे नहीं लगता है वो देयर विल बी अ मेजर स्पाइक इन द डिफेंस बजट, क्योंकि बहुत सारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सरकार को, दे हैव टू मैनेज द बजट। तो डिफेंस इज वन एरिया, बट इट विल नॉट सी एनी मेजर इंक्रीज इन डिफेंस। वही 2% ऑफ द GDP के इर्द गिर्द वो आसपास घूमता बढ़ जाए। रहेगा, मंडराता रहेगा।